जय हिंद दोस्तों, रखिए मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज के बारे में। पीसीडी स्पर्श ने बताया है कि स्पर्श के पेंशनर्स को अभी तक अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज क्यों नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, एक मैसेज आया है मेरे पास, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग की पेंशन टेबल के बारे में। मेरे पास एक पेंशन टेबल आई है 8वें वेतन आयोग की। जी हाँ दोस्तों, और इसमें बताया है कि सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक कितनी पेंशन बढ़ेगी 8वें वेतन आयोग में। और इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 2.00 से कम। 2.00 से कम फिटमेंट फैक्टर यूज करके बताया है कि 8 सीपीसी में आपकी कितनी पेंशन होगी। अगर आप ओआरओपी 1 की पेंशन ले रहे हैं, या फिर ओआरओपी 2 की पेंशन ले रहे हैं, या फिर ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों एक टेबल मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है एडवांस एसएमएस फॉर अप्रैल पेंशन। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर अभी तक अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आया स्पर्श की तरफ से। तो दोस्तों डायरेक्ट पीसीडी स्पर्श ने बताया कि अभी तक आपको अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज क्यों नहीं मिला। अब दोस्तों मैसेज देखिए क्या बताया है। एडवांस एसएमएस फॉर अप्रैल पेंशन हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड येट बाय स्पर्श ड्यू टू टेक्निकल रीजन। जी हाँ दोस्तों सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको स्पर्श की तरफ से अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज ना मिला हो। और दोस्तों वही बात पीसीडी स्पर्श ने बताई है, जैसा कि आप पीछे मैसेज में देख रहे हैं। एडवांस मैसेज फॉर अप्रैल पेंशन हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड येट बाय स्पर्श ड्यू टू टेक्निकल रीजन। यानी टेक्निकल रीजंस के चलते, टेक्निकल एरर के चलते आपको स्पर्श की तरफ से अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं दिया गया है अभी तक। फिर क्या लिखा है, पेंशन ऑफ अप्रैल मंथ विद इनहेंस डीए फॉर द मंथ हैज बीन कैलकुलेटेड एंड प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आपकी अप्रैल की पेंशन है वो प्रोसेस कर दी गई थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और इस बार आपको अप्रैल की पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी, डीए 55% के साथ, डीआर 55% के साथ। इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दी थी, और यही जानकारी पीसीडी स्पर्श ने अभी दी है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, नो एक्शन इज कंफर्म फॉर एरियर ऑफ इनहेंस डीए फ्रॉम जनवरी टू मार्च 25 ईयर। जी हाँ दोस्तों, जो डीआर का एरियर है 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, उसका भी प्रोसेस अभी स्पर्श ने नहीं करा है। जी हाँ दोस्तों, और ये जानकारी भी मैंने आपको दी थी पहले। above is confirmed from स्पर्श पीसीडीए कस्टमर केयर टुडे ऑन 26 अप्रैल 2025। यानी आज दोस्तों, आज बताया है पीसीडीए स्पर्श के कस्टमर केयर ने, ये जो जानकारी उन्होंने दी है। फिर आगे लिखा है, प्लीज डोंट पैनिक योर सेल्फ एंड पेंशन विल बी क्रेडिटेड ऑन 30 अप्रैल एज इट यूज टू बी क्रेडिट अर्लियर ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेंशन आपको ठीक टाइम पे मिल जाएगी अप्रैल की 30 अप्रैल को, डीआर 55% के साथ। जी हाँ दोस्तों, सेम जानकारी पीसीडी स्पर्श दे रहा है जो मैंने आपको पहले बताई थी। फिर आगे क्या लिखा है, इग्नोर नॉन रिसिप्ट ऑफ एडवांस मैसेज ऑफ पेंशन। मैसेज आपको नहीं मिला, इसकी टेंशन आपको नहीं करनी, आप इग्नोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपको मैसेज नहीं मिला अभी तक, इसकी आपको फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, पेंशन आपको ठीक टाइम पर मिल जाएगी। और इन्होंने बता दिया कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते आपको अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला। और एरियर का भी इन्होंने बता दिया कि एरियर अभी प्रोसेस नहीं करा गया है, पेंशन आपको ठीक टाइम पे मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एरियर के लिए आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, मैसेज मिले ना मिले, लेकिन पेंशन आपको 100% आपको मिलेगी 30 अप्रैल को, वो भी डीआर 55% के साथ। और दोस्तों ये जानकारी पीसीडी स्पर्श ने खुद दी है, कस्टमर केयर के जो बैठे हैं वहां पे उन्होंने दी है। तो दोस्तों आपकी परेशानी कम हो गई होगी या फिर खत्म हो गई होगी। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी है 8वें वेतन आयोग की टेबल। जी हाँ दोस्तों ये टेबल मेरे पास व्हाट्सएप पे आई थी, और काफी पेंशनर्स पूछ रहे थे इस टेबल के बारे में कि सर ये टेबल ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों इस टेबल को मैंने चेक किया और मैंने पाया कि ये टेबल ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ना ही इसमें ज्यादा बढ़ोतरी है
और ना ही बहुत कम बढ़ोतरी है, यानी बीच की ये टेबल है, एवरेज टेबल है। अगर भारत सरकार ये आपको देती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, रैंक वाइज इस टेबल को मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों एक तरफ यहां पे रैंक दे रखी है, क्वालिफाइंग सर्विस है, और यहां पर OROP 1 की पेंशन है, और 7 CPC में 1/16 से जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ, यहां पे वो पेंशन दे रखी है 1/16 वाली। और यहां पे दे रखी है OROP 2 की पेंशन, और यहां पे दी है OROP 3 की पेंशन, और एक तरफ दी है 8 CPC में आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको OROP 1 की पेंशन, OROP 2 की पेंशन, OROP 3 की पेंशन बताऊंगा, और उसके हिसाब से 8 CPC में आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी वो बताऊंगा, रैंक वाइज, क्वालिफाइंग सर्विस वाइज। सबसे पहला रैंक है दोस्तों यहाँ पे सिपाही, और सर्विस है 17 साल। OROP 1 में पेंशन थी 17,130 1/16 से, OROP 2 में हो गई 18,807, OROP 3 में 20,463, 8 CPC में इनकी पेंशन हो जाएगी 37,833। जी हाँ दोस्तों, इसे आप नोट कर सकते हैं, इसी के आसपास आपकी पेंशन होगी 8 CPC में। इसमें बताइए 37,833। फिटमेंट फैक्टर इसमें यूज किया है 2.00 से कम। फिर दोस्तों सिपाही 19 साल, OROP 1 में पेंशन थी 17,432, OROP 2 में 18,807, OROP 3 में 21,425, 8 CPC में हो जाएगी 38,989। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे नायक की, 17 साल, OROP 1 में पेंशन थी 18,427 7 CPC में, OROP 2 में 20,107, OROP 3 में 21,488, और 8 CPC में हो जाएगी 41,024। फिर दोस्तों नायक 22 साल के, OROP 1 में पेंशन थी वही 18,427, और फिर दोस्तों OROP 2 में 21,244, OROP 3 में 23,569, और 8 CPC में हो जाएगी 44,261। फिर दोस्तों हवलदार 19 साल के, OROP 1 में पेंशन थी 19,772 19,772, OROP 2 में पेंशन 21,782, OROP 3 में 23,432, 8 CPC में हो जाएगी 43,429। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों 40,000 से ऊपर होगी पेंशन यहाँ पे एक हवलदार की। फिर हवलदार 24 साल, OROP 1 में पेंशन 20,067, OROP 2 में 22,257, OROP 3 में 24,763, 8 CPC में हो जाएगी 46,065। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल के, OROP 1 में पेंशन थी 21,653, OROP 2 में 23,750, OROP 3 में 25,738, 8 CPC में हो जाएगी 46,805। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल के, OROP 1 में 22,572, OROP 2 में 23,750, OROP 3 में 26,738, 8 CPC में हो जाएगी 48,193। जी हाँ दोस्तों, हर एक रैंक की पेंशन यहाँ पे बढ़ोतरी होगी 8 CPC में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही आपकी मिनिमम पेंशन 9,000 है रिजर्विस्ट की, उनकी भी बढ़ेगी 8 CPC में। फिर दोस्तों नायब सूबेदार 26 साल के, OROP 1 में 26,741, यानी 10,405 का 2.57 जो आपको मिला था, 7 CPC में हो गई थी आपकी पेंशन 26,741, OROP 2 में हो गई 24,825, फिर OROP 3 में 26,900, तो 26,900 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 8 CPC में 51,106, 51,106। फिर दोस्तों नायब सूबेदार 28 साल के, OROP 1 में 27,607, OROP 2 में 26,075, OROP 3 में 27,950, यानी जिनकी पेंशन OROP 2 में कम हुई थी उनको कम पेंशन नहीं दी गई, उनकी पेंशन प्रोटेक्ट हो गई थी, उनको OROP 1 की पेंशन मिली। हालांकि OROP 3 में OROP 1 से अगर ज्यादा पेंशन बढ़ गई तो वो उनको दे दी गई, लेकिन जिनकी पेंशन कम हुई उनको कम पेंशन बिल्कुल भी नहीं दी, उनकी पेंशन वही रखी जो वो पहले से ले रहे थे, बढ़ी हुई। तो दोस्तों नायब सूबेदार OROP 3 में 27,950 28 साल के, 8 CPC में इनको मिलेगा 52,633, यानी 52,633 इनकी पेंशन होगी 8वें वेतन आयोग में। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे सूबेदार की, सूबेदार है यहाँ पे 28 साल के, OROP 1 में 31,529, OROP 2 में 29,700, फिर दोस्तों OROP 3 में 30,175, 8 CPC में इनको मिलेगा 59,293,
यानी दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक। 7 सीपीसी में जिनकी पेंशन कम थी उनको फायदा मिला ओआरओपी 3 में, उनको बढ़ी हुई मिल गई। ओआरओपी 2 भी उनको मिली बढ़ी हुई, लेकिन जो पुराने सूबेदार थे ओआरओपी 1 के, उनको घाटा हुआ, उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। फिर दोस्तों सूबेदार 30 साल के ओआरओपी 1 में 32,614, ओआरओपी 2 में पेंशन नहीं बढ़ी, 31,000 हो गई। फिर दोस्तों ओआरओपी 3 में 31,500 हो गई, यानी 500 रुपए बढ़ी पेंशन, सिर्फ 500 रुपए। जिन्होंने ओआरओपी 2 ली, जिनकी ओआरओपी 2 में बड़ी पेंशन, जो 7 सीपीसी में सूबेदार आए, लेकिन जो पुराने सूबेदार थे 32,614 वाले, उनकी पेंशन नहीं बढ़ी अभी तक भी, ना ओआरओपी 2 में ना ओआरओपी 3 में। लेकिन 8 सीपीसी में इनको फायदा मिल जाएगा। 8 सीपीसी में इनकी पेंशन हो जाएगी 61,000 के आसपास, 61,096 के आसपास। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर 30 साल के ओआरओपी 1 में 33,526, 33,527। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर ओआरओपी 2 में 31,625, ओआरओपी 3 में 34,425, इनकी बढ़ गई पेंशन। 8 सीपीसी में 63,131 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान सूबेदार 28 साल 30 साल के, वो अभी पुरानी ही पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी 1 की, क्योंकि ओआरओपी 2 में नहीं बढ़ी, ओआरओपी 3 में नहीं बढ़ी। मैं पुराने सूबेदार की बात कर रहा हूं जिन्होंने ओआरओपी 1 ली या फिर 1 जुलाई 2014 से पहले आए हैं। फिर दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 साल के ओआरओपी 1 में 41,351 या फिर 41,352, ओआरओपी 2 में 41,200 हो गई, ओआरओपी 3 में 41,200। मैं यहाँ पे ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 साल की बात कर रहा हूं, 30 साल से ऊपर है तो उनको थोड़ा बहुत इंक्रीज दिया है। 8 सीपीसी में इनकी हो जाएगी 80,891, इससे थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। फिर दोस्तों ऑनरी कैप्टन 32 साल के ओआरओपी 1 में 43,716, ओआरओपी 2 में 43,675, ओआरओपी 3 में 42,625। हालांकि जो ऑनरी कैप्टन 33 साल है उनकी 46,300 पेंशन है, और सेम पेंशन ऑनरी लेफ्टिनेंट की भी वही दे रखी है। लेकिन कई ऑनरी लेफ्टिनेंट है या फिर ऑनरी कैप्टन है जिनकी सर्विस कम है, 30 साल से कम सर्विस है, उनको 46,300 पेंशन नहीं दे रहे, उनको कम पेंशन दे रहे हैं, तो ये भी एक नुकसान है। बाकी 8 सीपीसी में ऑनरी कैप्टन को फायदा मिल जाएगा, इनकी पेंशन 80,000, 82,000, 83,000 के आसपास हो जाएगी, 85,000 के आसपास। तो दोस्तों ये टेबल मैंने आपको समझाई, इस टेबल में वैसे कोई गलती नहीं है, टेबल बिल्कुल सही है, और फिटमेंट फैक्टर इसमें कम ही यूज किया है, ज्यादा फिटमेंट फैक्टर इसमें बढ़ा के नहीं दिया। तो दोस्तों अगर यही टेबल दी जाती है आपको तो हर एक रैंक की बढ़ोतरी होगी 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, भले ही भारत सरकार अपनी कोई टेबल दे, लेकिन 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर को लगा के हर एक की पेंशन बढ़ पाएगी, चाहे भारत सरकार कितना भी फिटमेंट फैक्टर आपको दे। तो चाहे आपने ओआरओपी 1 ली है, ओआरओपी 2 ली है, ओआरओपी 3 ली है, कोई सी भी पेंशन आप ले रहे हो, भले ही आप लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हो, लेकिन पेंशन का फायदा आपको मिलेगा 8 सीपीसी में बढ़ा हुआ। तो दोस्तों ये टेबल मैंने आपको समझाई, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ आपके अपने सुझाव हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।